तो अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स यानी क्या? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। जो भी अल्केन है उसमें एक OH ग्रुप अगर प्रेजेंट रहता है तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। अभी उसी में भी फ्रॉम अल्कोहल से भी कैसे हम रिएक्शन करवाएंगे उसका ये एग्जांपल है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि HX, एक्स के जगह पे कोई भी हम हैलोजन ले सकते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक, ब्रोमाइड हो जाएगा तो हाइड्रोब्रोमिक, आयोडीन हो जाएगा तो हाइड्रो आयोडिक। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हमने ये C2H5 यानी कि अगर 2 कार्बन एटम्स है तो वो इथाइल हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है वो इथेन मॉलिक्यूल है विथ OH ग्रुप अटैच, तो वो हो जाएगा इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये इथेनॉल डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, तो इसके लिए हमें उसको बूस्टअप करने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। उस कैटलिस्ट का नाम है जिंक क्लोराइड या फिर ZnCl2 शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। और इस छोटा रेड ट्रायंगल का मतलब हम उसे हीट दे रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे रिएजेंट को एक साथ अगर नाम दूं तो वो टाइप का रिएजेंट का नाम रहेगा ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ZnCl2 टुगेदर। इसका इन्वेंशन ल्यूकस ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ता है ल्यूकस रिएजेंट। तो ये जो ल्यूकस रिएजेंट है ये पूरा कंपाउंड, उसका रिएक्शन अगर हम इथेनॉल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि ओनली जो OH ग्रुप जिससे अटैच्ड है वो ओनली 1 कार्बन एटम से सब्सटीट्यूटेड है, तो वो होता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम विद HX कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमें हमारा कंपाउंड मिलेगा इथाइल फ्लोराइड। अब ये इथाइल फ्लोराइड कैसे मिला कि ये जो भी OH है ये OH एट इन अ फॉर्म ऑफ आयन, ये आयन के फॉर्म में है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज OH निकल के बाहर आ जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज के बदले क्लोरीन के पास, क्लोरीन भी एक नेगेटिव चार्ज एटम है। जैसे यहाँ पे अगर क्लोरीन माइनस है तो हाइड्रोजन प्लस है, तो Cl माइनस है। जब यहाँ से ये निकल जाता है OH तो OH रहता है OH माइनस आयन। तो अभी जो कार्बन के पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज। OH निकल गया क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंबाइन होते हैं तभी हमें एक कंपाउंड मिलता है। तो OH अगर माइनस हो जाता है तो बचता ये है, उसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्लोरीन अगर HCl ये दोनों अलग हो जाते हैं तो या फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, तो क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल फ्लोराइड। तो ये हो गया इथाइल फ्लोराइड। अब जो बचा हुआ OH है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से जो क्लोरीन निकल गया उस हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे और हमें हमारा H2O यानी कि वाटर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। और ये जो इसमें अल्कोहल यूज किया है वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि कोई भी हम जैसे आइसोब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल उस टाइप के कंपाउंड को हम यूज करेंगे।
अब इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बिकॉज आइसो यानी कि क्या, जो भी फंक्शनल ग्रुप है OH, उसके कार्बन से जो भी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों सेम है। आइसो यानी कि सेम, तो ये भी सेम है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, और ये लिंक्ड है विद दिस कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम लिंक्ड है विद हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इसको और इसको, ये यहाँ पे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, इसके लिए हम इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल एज अ नेम बहुत कम यूज होता है, इसके लिए हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसे कहेंगे। तो अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 यानी कि हमारे ल्यूकस रिएजेंट से, तो उसका प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड मिला उसे हम कहेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, बिकॉज यहाँ पे जो OH ग्रुप था सेम मैकेनिज्म से OH जब निकल जाएगा तो वो एक H के साथ बन जाएगा और हमें वाटर मिलेगा, और बचा हुआ क्लोरीन जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो हम कहें तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसको नाम भी हम कहीं से भी नंबरिंग करें 1 2 3 या फिर 1 2 3, क्लोरीन को लीस्ट पॉसिबल नंबर ही मिलने वाला है, तो वो हमारा पर्सनल प्रेफरेंस है, हम कहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अब हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है। दोनों भी सेम ही है, रिएजेंट भी सेम यूज करते हैं, मैकेनिज्म भी सेम ही है। अब हम देखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल पे उसका रिएक्शन कैसे होता है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें ऐसा है कि ये जो OH ग्रुप है यानी कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो कार्बन एटम 1 2 3 तीन जगह से सब्सटीट्यूटेड है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे टर्शरी कंपाउंड। तो 1 2 3 टर्शरी, क्योंकि ये अल्कोहल है और 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हो जाएगा इसका एक तरीके से कॉमन नेम। अगर मैं इसका IUPAC नेम दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। अब हम नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से अगर 1 2 3 करें, यहाँ से भी 1 2 3 करें, तो भी ये OH को नंबर 2 ही मिलने वाला है, तो वो भी पर्सनल प्रेफरेंस पे है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3, तो OH प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे, तो वो हो जाएगा, उसको हम 2 कंसिडर करेंगे। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 यानी कि प्रोपेन हो जाएगा वो। तो प्रोपेन, अब यहाँ पे 2 पे OH ग्रुप है और 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो हम इसको ऐसा नाम देंगे जैसे कि 2 पे अगर मिथाइल है तो हम उसको एक बार 2 मिथाइल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जैसे कि हमने देखा, कभी भी फंक्शनल ग्रुप जो है IUPAC नेम में वो हमेशा बाद में आता है, इसके लिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हम उसको पहले लेंगे 2 मिथाइल, फिर यहाँ पे प्रोपेन का जो E था उसको हम मिटा देंगे, E की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन। कहाँ पे ये OH ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे है, तो वहाँ पे 2 लिख देंगे, प्रोपेन 2। अल्कोहल को हम सफिक्स देंगे OH यानी कि ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल।
या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, बट वो एक तरीके से अनकंफर्टेबल रहेगा। इसके लिए हम इसका एक्चुअल जो प्रॉपर IUPAC नेम है वो ये रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या फिर कॉमन नेम से अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। तो अगर उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हमेशा। तो इस टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस पोजीशन में देयर इज नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि हमें ल्यूकस रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन विथ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से करेंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट सेम मैकेनिज्म से मिलेगा कि जो क्लोरीन एटम है वो OH को रिप्लेस कर देगा। तो जैसे कि हमने देखा सेम मैकेनिज्म से OH बाहर निकल के माइनस हो जाएगा, H+ के साथ बॉन्ड बना देगा, वो हो जाएगा वाटर, और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो हमें हमारा मिलेगा ये हैलाइड, ये एक तरह का हैलाइड है। तो ये अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सेम जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो यहाँ पे उसका नाम कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एज अ हैलोजन सब्सटीट्यूट है, तो इसका हम पीछे एज अ सफिक्स नाम नहीं कंसिडर करेंगे, इसको हम एज अ प्रीफिक्स ऐड करेंगे। तो अब प्रीफिक्स में दो चीज़ है, यहाँ पे मीथेन भी है और यहाँ पे क्लोरीन भी है। तो M और C, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है? C पहले आता है। तो हम उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे कि जैसे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्योंकि ये 2 पे क्लोरीन भी है और 2 पे मिथाइल भी है। M हमेशा अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो C पहले आता है, M बाद में आता है। इसके लिए हम इसके पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर ये हमारा आएगा कार्बन चेन 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। तो हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इस तरीके से हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा और बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। तो अब हमने देखा कि जो भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्केन, या फिर इसे हम टर्शरी अल्कोहल भी कह सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है तो हमें ल्यूकस रिएजेंट यानी कि जिंक क्लोराइड का और HCl का कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ही यूज़ करते हैं और उससे सेम मैकेनिज्म से हमारा प्रोडक्ट मिलता है। और इसका नॉमेनक्लेचर भी कुछ इस तरीके से होता है।